नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। सीक्रेट फाइल्स में हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी फाइल जो देश के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को चुपके से लूटने के पूरे खेल का पर्दाफाश करेगी। न्यूज इंडिया की इस खास मुहिम के तहत हम बेनकाब कर रहे हैं उन फ्रॉड कंपनियों की काली सच्चाई जो चमक दमक दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की पूंजी छीन रही हैं। पैसा हर किसी की जरूरत है, लेकिन जब यही पैसा लालच के जाल में फंसाकर लूटा जाए तो सिर्फ जेब नहीं खाली होती, सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो डिजिटल पैसा जो ना तो नोट है, ना सिक्का है, ना बैंक की निगरानी में, ना सरकार की सीधी पकड़ में। भारत में क्रिप्टो का चलन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि इसके नाम पर ठगी का धंधा शुरू हो गया। सरकार इसे रेगुलेट करने और अपनाने की प्रक्रिया में थी। उसी दौरान फर्जी कंपनियों ने लाखों लोगों की जमा पूंजी लूट ली। आज भी हजारों लोग परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका पैसा आखिर गया कहां। लेकिन आज हमारी नजर किसी छोटी मोटी फर्जी कंपनी पर नहीं है। सवाल खड़े हो रहे हैं उस कंपनी पर जो खुद को भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बताती है और क्रिप्टो को बड़े जोर शोर से प्रमोट भी करती है। आज सीक्रेट फाइल्स में हम बताएंगे क्रिप्टो कैसे काम करता है, आम निवेशक कहां फंसता है और कॉइन DCX को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, आपकी सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और अपनी उस मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। उसकी यही चाहत उसे ठगों और जालसाजों का शिकार बना देती है। क्रिप्टो करेंसी का गोरख धंधा इन दिनों लोगों को सबसे ज्यादा लूट रहा है। पैसा कमाने की चाहत रखने वाले शॉर्टकट तरीके से खूब पैसा कमा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। RBI लगातार चेतावनी दे रहा है कि डिजिटल करेंसी में बड़ा खतरा है। हाल ही में RBI ने साफ कह दिया है कि ये क्रिप्टो करेंसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। RBI ने कहा कि यह पैसा स्थिर नहीं रहता, कभी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है तो कभी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फर्ज कीजिए अगर भारत के लोग अपना सारा पैसा इसमें लगा देंगे तो रुपया कमजोर हो जाएगा, रोजमर्रा की चीजें और भी महंगी हो जाएंगी और बैंकों पर बुरा असर देखने को मिलेगा। RBI ने खास तौर से स्टेबल कॉइन्स नाम की क्रिप्टो करेंसी पर चेतावनी दी है। क्रिप्टो करेंसी से आर्थिक स्थिरता को खतरा, कैश लेन देन में रुकावट। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर सख्त कानून ना होने की वजह से कॉइन DCX जैसी कंपनियां कंट्रोल से बाहर हैं और लोगों को एक झटके में लखपति करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर बर्बाद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल करेंसी पर बोलते हुए कहा था कि डिजिटल पैसा गलत लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। टेक क्रिप्टो करेंसी or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. एक तरफ RBI तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के जाल से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसके बावजूद लोग इसके मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। बेखौफ होकर क्रिप्टो की काली दुनिया में जमकर पैसा लगा रहे हैं। वहीं कॉइन DCX के को-फाउंडर सुमित गुप्ता भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। सुमित गुप्ता कहते हैं कि रेगुलेशन की कमी से क्रिप्टो इंडस्ट्री ठहर सी गई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पनपते खतरे पर कुछ नहीं बोलते। निवेशक कम समय में ज्यादा कमाई के लालच में अपनी मेहनत की कमाई ना लगाएं, क्योंकि एक गलत फैसला
सिर्फ आपकी जेब नहीं बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। भारत में क्रिप्टो के नाम पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक ही झटके में छीन ली। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मोटे मुनाफे के सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं और चमकदार वेबसाइटों के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन अंत में मिलता है सिर्फ धोखा। आज के इस दौर में क्रिप्टो के नाम पर देश में एक नया डिजिटल फ्रॉड मॉडल खड़ा हो चुका है और इस फर्जीवाड़े का शिकार करोड़ों लोग बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ठगी के इन तमाम मामलों के बीच भी CoinDCX जैसी कंपनियां न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि क्रिप्टो करेंसी को खुले तौर पर बढ़ावा दे रही हैं। किस कानून के तहत, पता नहीं। इसकी वजह से फ्रॉड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर CoinDCX पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह प्लेटफॉर्म अनजाने में या जानबूझकर क्रिप्टो के इस फर्जीवाड़े को और हवा दे रहा है। ऐसे उलझे हुए सवालों के जवाब और क्रिप्टो के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े की कहानी देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। देश में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन के बाद अब क्रिप्टो क्राइम कंपनियां भारत में डिजिटल पैसे के नाम पर ऐसा मायाजाल बुन रही हैं जिसमें लोग फंस रहे हैं। बेपनाह पैसा कमाने की चाहत में लोग धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं। ऐसी कई क्रिप्टो कंपनियां करोड़ों लोगों का पैसा लूटकर भाग चुकी हैं। इन कंपनियों में मिस्टर मिंट, टालविन लाइफ, मेथर या एम कॉइन, रूबी कॉइन, SBG ग्लोबल और बॉटब्रो। इन कंपनियों की तरह हजारों कंपनियां हैं जो निवेशकों से लुभावने वादे कर रही हैं। कह रही हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और 1 साल में पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। लोगों ने भी बैंक की सेविंग्स और जमीनें बेचकर अपनी जिंदगी भर की कमाई इन कंपनियों में 2 गुने पैसे की चाहत में लगा दी और फिर शुरू हुआ धोखाधड़ी और घोटालों का एक अंतहीन दौर, जिसके चलते इन कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोग अपना सब कुछ गंवा बैठे और कंपनी के मालिक विदेश भाग गए। क्रिप्टो करेंसी ये एक तरह का खेल है जहां नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को दिया जाता है। जब नए लोग आने बंद हुए तो सबका पैसा डूब गया। तेलंगाना पुलिस ने ऐसी ही एक ठगी पकड़ी जिसमें लाखों रुपए लूटे गए। मुंबई पुलिस ने ऐसी कई कंपनियों को पकड़ा, लेकिन आरोपी निवेशक का पैसा आनन फानन में वापस कर जमानत पाकर विदेश भागने में कामयाब रहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में एक ऐसी कंपनी के खिलाफ FIR हुई जिसमें 3000 निवेशक पुलिस विभाग के थे। साल 2025 में सिर्फ भारत में ही ऐसे धोखे से करीब हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाराबंकी के उस समय के SSP दिनेश सिंह के कार्यकाल में एक ऐसे क्रिप्टो ठग को गिरफ्तार किया गया जो खुद को भारत का पहला क्रिप्टो लाइसेंस धारक बताता था। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, साइना नेहवाल और नरेंद्र मोदी विचार मंच का बैनर दिखाकर बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां ठगी कर चुकी हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लगभग 90% क्रिप्टो ठगी के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। दुनिया भर में लाखों करोड़ रुपए की काली कमाई क्रिप्टो करेंसी से छिपाई जा रही है। आतंकवाद, ड्रग तस्करी, क्रिप्टो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। इस वजह से क्रिप्टो क्राइम या क्रिप्टो हवाला के मामले बड़े पैमाने पर सामने आते हैं और लोग अपनी काली कमाई क्रिप्टो करेंसी में छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस ब्लैक मनी को विदेश भेजने में सफल भी हो जाते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर कंपनियां सिर्फ वेबसाइट पर चलती हैं, फेक मालिक और फेक पते के साथ। भारत में इनका कोई ऑफिस नहीं होता। ये कंपनियां ठगी करने के बाद वेबसाइट बंद कर देती हैं और इनके मालिक फरार हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक मुख्य चीज जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि वो लोग जिनको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक ये नई चीज है तो उससे ललायत होकर लोग इसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बिना उसको पूरी तरीके से समझे हुए। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी नहीं है तो इन चीजों में आप
ना पड़े। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत आसानी से हिंदुस्तान के बाहर ले जाई जा सकती है, और क्योंकि इसमें अनोनिमिटी रहती है तो क्रिमिनल्स इसका जो है प्रयोग करते हैं अपने पास धनराशि प्राप्त करने के लिए, और ये बाकी भी क्राइम्स से रिलेटेड है। तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि क्रिप्टो करेंसी में, यूएसडीटी में, इन सब चीजों में बिना जानकारी के ना पड़े। ऐसे में ज्यादातर लोग शिकायत ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहां जाएं। लेकिन CoinDCX जैसी कंपनियां इन ठगों के बीच भी खड़ी हैं और क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रही हैं, जो कई सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि FBI की रिपोर्ट क्या कहती है, क्रिप्टो फ्रॉड को लेकर वो रिपोर्ट क्या कह रही है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अब जरा देखिए क्रिप्टो फर्जीवाड़े पर FBI की रिपोर्ट क्या कहती है। किस नंबर पर कौन सा देश है, पहले ये आप जान लीजिए। अमेरिका पहले नंबर पर, कनाडा, यूके और फिर 5वें नंबर पर भारत आता है, चौथे नंबर पर नाइजीरिया है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो FBI ने क्रिप्टो जो फ्रॉड हो रहे हैं पूरी दुनिया में उस पर दिया है। अमेरिका, कनाडा, यूके, नाइजीरिया के बाद 5वां नंबर भारत का है। तो ये एक आई ओपनर है अगर ये FBI की रिपोर्ट बता रही है कि भारत 5वें नंबर पर है जो क्रिप्टो फ्रॉड हो रहे हैं। और जैसे जैसे क्रिप्टो कंपनियां भारत में अपने पैर पसार रही हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है भारत कुछ वर्षों में या कुछ समय बाद भारत का नंबर और ऊपर आ जाए। अब एक और ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि देश में किस क्रिप्टो कंपनी ने कितना बड़ा घोटाला किया, यह भी आप जान लीजिए कि कितना पैसा लेकर ये कंपनियां फरार हुई। इन कंपनियों में आती है मिस्टर मिंट। 1 करोड़ निवेशकों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्होंने स्कैम किया, और ये सब पैसा कहां है कोई नहीं जानता। मालिक इसके जमानत पर छूटने के बाद विदेश भाग गए। टॉलविन लाइफ 1 करोड़ 24 लाख निवेशकों से करीब 30,000 करोड़ का स्कैम इन्होंने किया। ये टॉलविन लाइफ का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, लगभग 1 करोड़ 24 लाख निवेशक इनके पास थे। मेथर या एम कॉइन 5 करोड़ निवेशकों से करीब 80,000 करोड़ का स्कैम मेथर के तहत हुआ है। यानी 5 करोड़ इनके पास निवेशक थे, 5 करोड़ निवेशकों ने इनसे कॉइन्स खरीदे, इनके जो प्लेटफॉर्म पर कॉइन्स थे, और उसके बाद वो पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। रूबी कॉइन 50 लाख निवेशकों से 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम, हजारों करोड़ में यहां पर स्कैम हो रहे हैं। SBG ग्लोबल 30 लाख निवेशकों से करीब 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम, कहां है कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक और कंपनी है बॉटब्रो। बॉटब्रो ने 5 लाख से अधिक निवेशकों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया। आप अंदाजा लगाइएगा, 1 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया है बॉटब्रो ने। तो ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनके पास लाखों करोड़ों निवेशक थे, और वो कंपनियां अब कहां हैं कोई नहीं जानता। वेबसाइट बंद कर दी गई है, अगर वेबसाइट चल भी रही है तब भी इनको कोई नहीं जानता है। एक और रिपोर्ट में आपको विस्तार से हम जानकारी देते हैं किस तरीके से आखिर ये फ्रॉड का खेल क्रिप्टो का किया जाता है। FBI के 2025 के आंकड़े कहते हैं कि ज्यादातर ठगी निवेश के नाम पर होती है। लोग बड़े मुनाफे के लालच में पैसा लगा देते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। यह रिपोर्ट इसलिए डराने वाली है क्योंकि FBI क्रिप्टो कंपनियों पर नजर रख रही है। अगर भारत में जल्द इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बने तो भारत CoinDCX पर ठगी को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी खुद को सुरक्षित बताकर लोगों को फंसा रही है। अभी हाल ही में हुए एक साइबर अटैक ने साबित कर दिया कि CoinDCX के निवेशकों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई CoinDCX में लगाई, ये सोचकर कि CoinDCX इंडिया का ट्रस्टेड एक्सचेंज है, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि CoinDCX के साथ जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मुझे प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिला, मुझे सुना नहीं गया, मुझे समझा नहीं गया, और मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। मिला तो क्या, बस शांति, चुप्पी। जब मार्केट क्रैश हुआ तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर पा रहे थे, जो पहले से ऑर्डर लगे थे उनको कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक कॉइन जिसका नाम है बैन, मैंने पहले से टारगेट प्रॉफिट सेट कर रखा था, जो कि प्राइस था 0.09 के समथिंग।
और मेरा जो प्राइस हिट हुआ वो हुआ मेरे बाइंग प्राइस से नीचे, जो कि मेरा बाइंग प्राइस था 0.07, और जो हिट हुआ वो हिट हुआ 0.062 पर, जो कि मेरे बाइंग प्राइस से बहुत नीचे था। इसको लेकर मैंने कॉइन डीसीएक्स के साथ अपना केस ओपन किया, अपनी प्रॉब्लम रखी, तो उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जनरल एक्सप्लेनेशन दिया कि इस प्राइस पर आपने खरीदा, इस प्राइस पर आपने प्रॉफिट सेट किया, इस पे ट्रिगर हुआ। जब मैंने उनको बोला कि मार्केट फ्लक्चुएशन सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, टारगेट प्रॉफिट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुनी और मेरा केस क्लोज कर दिया बिना किसी रेजोल्यूशन के। कॉइन डीसीएक्स पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जब इतनी कंपनियां ठगी करके भाग गईं या फिर बंद हो गईं, तो कॉइन डीसीएक्स नाम की कंपनी अभी भी भारत में क्रिप्टो करेंसी बेचने की बात क्यों कर रही है और किस कानून के तहत कर रही है? भारत में क्रिप्टो निवेशकों की सुरक्षा आज भी सवाल बनी हुई है। कॉइन डीसीएक्स का दावा है कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए उसके पास CIPF यानी क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, जिसकी कुल राशि करीब 52 करोड़ है। यह फंड केवल हैक या सिक्योरिटी ब्रीच जैसी घटनाओं में ही मदद करता है। अगर कंपनी कभी बंद हो जाए या प्लेटफॉर्म फेल हो जाए तो निवेशकों के पैसे की कोई ठोस गारंटी नहीं। CIPF मात्र 52 करोड़ का है। ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 85,000 करोड़ रुपए का। निवेश या हैक की स्थिति में कोई सरकारी गारंटी नहीं। साल 2025 में कॉइन डीसीएक्स पर बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसमें कंपनी ने लगभग 44 मिलियन US$ का नुकसान झेला। इस साइबर अटैक की जानकारी 17-18 घंटे की देरी से कस्टमर को दी गई, जिससे निवेशकों का भरोसा काफी हद तक कम हुआ। निवेशकों का आरोप है कि कस्टमर सपोर्ट बेहद कमजोर है। टिकट हफ्तों या महीनों तक पेंडिंग रहते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा कई बार बिना वजह विड्रॉल रोक दिए जाते हैं और पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। ट्रेडिंग में भारी स्प्रेड और छुपे चार्जेस लगाए जाते हैं। साथ ही कभी कभी फेक या गलत टोकन लिस्ट कर यूजर्स को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। निवेशक जो हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स चुका रहा है, ऐसे में प्लेटफॉर्म से मजबूत सुरक्षा और पारदर्शिता की उम्मीद रखते हैं और हैक या तकनीकी समस्याओं पर उनका गुस्सा पूरी तरह जायज है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी चिंता यह है कि यहां बैंक जैसी कोई FD या इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर प्लेटफॉर्म डूब गया तो पैसा वापस मिलने की कोई सरकारी गारंटी नहीं। WazirX हैक इसका बड़ा उदाहरण है, जहां हजारों निवेशक आज भी अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि RBI बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना रिस्की है। कॉइन डीसीएक्स के को-फाउंडर ने कहा कि उनकी कंपनी भारत सरकार की एक संस्था FIU से जुड़ी हुई है और पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सच यह है कि FIU वित्त मंत्रालय को सिर्फ रिपोर्ट भेजने का काम करती है, कोई सुरक्षा का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन जारी नहीं करती। कॉइन डीसीएक्स अपने कारोबार की सूचना FIU को जरूर देती है ताकि PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस कंपनी की मॉनिटरिंग हो सके। अब सवाल बड़ा है कि क्या कंपनी निवेशकों को FIU रजिस्ट्रेशन के नाम पर गुमराह कर रही है। इसके साथ ही कॉइन डीसीएक्स पर और भी कई गंभीर आरोप हैं, जिसको हम विस्तार से दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आज कॉइन डीसीएक्स पर बड़े खुलासे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो क्रिप्टो के काले खेल को प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी कॉइन डीसीएक्स खुद को नियमों का पालन करने वाली कंपनी बताती है, लेकिन जांच एजेंसियों की फाइलें कुछ और ही बयां करती हैं। ईडी की कार्रवाई हो, टैक्स चोरी के आरोप हों या फिर साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक खातों का मामला, कॉइन डीसीएक्स बार बार जांच के घेरे में है। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो फिर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप कॉइन डीसीएक्स पर क्यों हैं? अब आपको इस रिपोर्ट में
कॉइन डीसीएक्स पर लग रहे गंभीर आरोपों की पूरी दास्तान सुनाते हैं। कॉइन डीसीएक्स का खेल बेहद खतरनाक है। कई आरोप हैं, लेकिन यह कंपनी भारत में बड़ी आसानी से कारोबार कर रही है, लोगों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रही है और लोग लाखों करोड़ों के फायदे के झांसे में फंसते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉइन डीसीएक्स पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 2025 में 8 करोड़ 46 लाख रुपए जब्त किए। जांच एजेंसी का कहना है कि इन खातों में बिना जांच के पैसे का लेन देन हो रहा है, जो एक बड़े साइबर फ्रॉड और क्रिप्टो निवेश ठगी का हिस्सा माना जा रहा है। ईडी ने यह भी पाया कि कॉइन डीसीएक्स के नॉन केवाईसी अकाउंट से करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्जन किया गया है। यह पैसा फर्जी ई कॉमर्स एप्स और निवेश ठगी से जुड़ा हुआ है, जो इस ओर इशारा करता है कि देश में कैसे क्रिप्टो करेंसी का फर्जीवाड़ा अपने पैर पसार रहा है। ईडी की जांच में हैदराबाद के 92 बैंक अकाउंट सामने आए। साइबर फ्रॉड का पैसा घुमाया जा रहा था। साइबर फ्रॉड में कॉइन डीसीएक्स की भूमिका पाई गई। मामला फेक मोबाइल ऐप्स, फर्जी निवेश स्कीम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी यह मामला जुड़ा हुआ था। कॉइन डीसीएक्स का दावा है कि वो कड़े नियमों का पालन करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नियम इतने कड़े हैं तो ऐसे लेन देन कैसे हो गए। इतना ही नहीं, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, जीएसटी में हेराफेरी के आरोप भी इस पर हैं। इनकम टैक्स के मुताबिक कंपनी ने ट्रेडिंग फीस पर टैक्स नहीं दिया। करीब 824 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। दिल्ली हैदराबाद पुलिस के पास कॉइन डीसीएक्स के नाम से नकली एप्स और वेबसाइट का मामला भी दर्ज है। क्रिप्टो करेंसी के नाम से हो रहे फर्जीवाड़े पर भारत सरकार भी सख्त हो गई है। दिसंबर 2024 में मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि कॉइन डीसीएक्स से 22 करोड़ 61 लाख रुपए टैक्स, ब्याज और जुर्माने के तौर पर वसूले गए। वहीं ईडी, सीबीआई, पुलिस से भी पिछले कुछ सालों में गंभीर मामलों में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुल मिलाकर असल बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा है। चंद मिनटों में आपकी जिंदगी भर की कमाई गायब हो सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कॉइन डीसीएक्स पर डीलिस्ट हुई फेक क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स वो क्या क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कॉइन डीसीएक्स ने कई टोकन्स और पेयर्स को डीलिस्ट किया। लिक्विडिटी, टेक्निकल ग्लिच या स्टैंडर्ड्स पर खरे ना उतरे जाने का कारण बताया। ये वो कंपनियां हैं कॉइन डीसीएक्स ने जिन्हें डीलिस्ट किया। ट्रेडिंग पेयर्स को, कई ट्रेडिंग पेयर्स को लिक्विडिटी, टेक्निकल ग्लिच या स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे हैं ये कॉइन्स, तो इसलिए उनको डीलिस्ट किया गया। कई और भी वजूहात इसमें बताई गई, कई कारण इसमें बताए गए। यूजर्स को बड़ा नुकसान इस वजह से उठाना पड़ा, यानी डीलिस्टिंग की वजह से यूजर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन पहले से नहीं थी। फेक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वाला वर्जन लिस्ट हुआ था, यह भी आरोप है। यह एक कंपनी थी, ट्रेडिंग डिसरप्ट हुई, बाद में स्टेबलाइज किया गया और इस बीच भी काफी लोगों को नुकसान हुआ। यूजर्स का नुकसान हुआ, कंपनी ने कॉम्पनसेशन बाद में दिया। पाई पाई नाम की इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ जो बाद में डीलिस्ट करनी पड़ी। यूजर्स ने इसे फेक टोकन बताया, यानी यूजर्स ने कहा कि ये एक फेक टोकन था और इसमें निवेश करवाया गया कंपनी के, यानी कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर ये निवेश करवाया गया। स्पॉट पेयर डीलिस्ट, यानी उसी समय इस पेयर को डीलिस्ट किया गया। यह है ORBR USDT, अप्रैल 2025 में हुआ। लो लिक्विडिटी के कारण, छोटे नुकसान के कारण ये OBR को डीलिस्ट किया गया। लीवर या लीवरफाई, जुलाई 2025 में ये हुआ। लिक्विडिटी इश्यू में नुकसान हुआ और इसका भी नुकसान निवेशकों को हुआ। ये तमाम वो टोकन्स हम पेयर दिखा रहे हैं। BTC USDT, ETH USDT, SOL, XRP, UNI, AAVE USDT, UMA, GLMR, ये वो तमाम हैं जो मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स डीलिस्ट हुए। डीलिस्टिंग से निवेशकों के सौदे यानी जबरन बंद हो गए, यानी उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला।
फोर्स्ड लिक्विडेशन और टीडीएस में कटौती भी की गई। ये तमाम चीजें निवेशकों के साथ हुई जो आम निवेशकों की शिकायत है। एक निवेशक ने यह बयान भी किया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ जैसा बॉन्क मामले में हुआ था, यानी मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स जो डीलिस्ट हुए उसकी वजह से जो नुकसान हुए वो बड़े पैमाने पर थे। कॉइन डीसीएक्स ने कई टोकन्स और ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट अपने प्लेटफॉर्म से किया था और इसकी वजह से काफी नुकसान निवेशकों को झेलना पड़ा। एक और आपको बताते हैं, एक और मेरे पास जो निवेशकों ने की शिकायतों में आया है वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी शिकायत आई कि विड्रॉल में देरी होती है। मौजूदा समय में कॉइन डीसीएक्स के ग्राहकों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। कॉइन डीसीएक्स की अपनी पारदर्शी जो प्रक्रिया है वो ना होने की वजह से निवेशकों को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विड्रॉल में देरी या रुकावट, ये एक बड़ी शिकायत निवेशकों की होती है कि जब वो विड्रॉल करने जाते हैं तो उसमें देरी होती है, पैसा फंसा रहने की शिकायतें। ये आम शिकायतें कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म में लोगों को देखने को मिल रही हैं। उन्होंने पैसा अलग अलग कॉइन्स में अगर लगाया है तो स्टेटस अपडेट नहीं होता, यानी जो निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं जो स्टेटस दिखाना चाहिए फौरी तौर पर वो अपडेट नहीं होता है। सपोर्ट टिकट महीनों तक पेंडिंग रहते हैं, यानी जो शिकायतें होती हैं वो महीनों तक ऐसे ही चलती रहती हैं और वो क्लोज नहीं हो पाती हैं, उनका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। ये आमतौर से शिकायत निवेशकों को कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर रहती है। यानी खराब कस्टमर सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि लोग बॉट से ही बातचीत करते हैं, यानी बॉट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही जो बात होती है, कोई उनको ठोस उनकी जो परेशानी है उसका कोई ठोस उनको जवाब नहीं मिलता है। कस्टमर सपोर्ट कितना मिलना मुश्किल हो जाता है, ये आमतौर से निवेशकों की शिकायत रहती है। यानी वो पैसा भी लगाते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, ऐप लोड नहीं होता है, ये एक परेशानी है। तो ये तमाम तरह की शिकायतें हैं जो निवेशक आमतौर से करते हैं कि वो पैसा लगाते हैं और उनको सही उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है, पोर्टफोलियो सही से दिखता नहीं है, ये एक शिकायत है। तो एक लंबी लिस्ट है जो निवेशक हैं उसमें ऑर्डर कैंसिल नहीं होते हैं। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करना भी चाहता है कोई निवेशक तो ये एक आम शिकायत है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं होते हैं। फंड्स अटक जाते हैं, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि फंड्स अटक जाते हैं और वो काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं फंड्स को रिकवर होने में, तो ये एक आम शिकायत है। टोकन या ट्रेडिंग पेयर्स अचानक हटाए जाते हैं, जैसा कि बीटीसी यूएसडीटी के मामले में हुआ, यानी अचानक हटा लिए गए और निवेशकों को इसकी सूचना नहीं थी, पहले से कोई सूचना निवेशकों के पास नहीं थी कि ये जो पेयर है, ये जो कॉइन है, ये हटाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। फोर्स लिक्विडेशन से नुकसान होता है, यानी जब हटाया जाता है तो वो फोर्स लिक्विडेशन होता है, अचानक किया जाता है और उसमें निवेशकों को काफ़ी नुकसान होता है। पोर्टफोलियो में बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिखाने, यानी पहले से ही ये दिखाया जाता है कि ये अगर आप कॉइन खरीदेंगे तो इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिकल एरर्स में गलत बैलेंस दिखाई देना, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने बयान की है कि मैथमेटिकल एरर्स होते हैं, यानी उन्होंने दिया कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। हैक की घटनाओं के बाद भरोसा कम हुआ, यानी जो हैकिंग हुई थी कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, उसके बाद लोगों का भरोसा कम हुआ है। स्कैम से जुड़े आरोप भी कॉइन डीसीएक्स पर लगे, वो भी हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाए। तो ये यूजर डेटा और फंड सुरक्षा पर काफ़ी संदेह पैदा करती हैं तमाम जितने भी मामले बनते हैं और जितने भी जो निवेशक हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनके आधार पर। हाई लीवरेज पर अचानक लिक्विडेशन हो जाता है, यानी हाई लीवरेज पर अचानक लिक्विडेशन हो जाना ये भी एक तरह का नुकसान ही होता है निवेशकों को। गिरते बाजार में शॉर्ट सेलिंग से निवेशकों को नुकसान होता है, जब शॉर्ट टर्म सेलिंग होती है उसमें नुकसान होता है निवेशकों को, ये भी एक शिकायत सामने आई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कॉइन डीसीएक्स पर सवाल खड़े कर रही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी दिखाया था और हम लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं। हमने कॉइन डीसीएक्स से भी ये तमाम सवाल पूछे थे और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल जुड़ गए हैं, जाने माने एडवोकेट हैं। पवन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, जिस पर ये हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, किस कानून के तहत ये कारोबार किया जा रहा है पवन जी?
भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून नहीं है जो क्रिप्टो के व्यापार को पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। उसका कारण यह है कि भारत के पास आज कोई क्रिप्टो रिलेटेड कानून ही मौजूद नहीं है, तो उस रेगुलेशन की तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ, सरकार ने कहा है कि अगर आप क्रिप्टो एसेट्स में डील करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पर 30% का टैक्स आप पर लगेगा। लेकिन सवाल उठता है कि टैक्स देने के बाद भी क्या आपके क्रिप्टो एसेट्स कानूनी मान्य हो जाएंगे? वहां पर कानून चुप्पी साधे होता है, तो आपके जो क्रिप्टो एसेट्स को लीगल मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। तो यही कारणवश है कि क्योंकि ये ग्रे जोन है, कानून यहाँ पर है नहीं, तो विभिन्न प्रकार के प्लेयर्स अलग अलग तरीकों से अपने जो धंधा है उसको फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके अकाउंट से, आपके जेबों से वो निकाल ले जाए। जी, कॉइन डीसीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पवन जी अपने आप को सुरक्षित बताते हैं। ये दावा कितना सही है उनका कि हम सुरक्षित हैं? इसी प्रकार का दावा किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के द्वारा कि साहब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। उसका रीजन है कि सुरक्षा के मिनिमम मापदंड अभी कानून ने परिभाषित ही नहीं कर रखे। तो आप तो जो मर्जी कह लीजिए कि साहब मेरी झोपड़ी है, मेरी झोपड़ी सबसे सुरक्षित है, उसका क्या तात्पर्य है? उसका कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह के गलत रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन के आड़ में नहीं आना चाहिए, सोच समझ के ही क्रिप्टो ट्रेडिंग में हिस्सा लेना चाहिए। जी, एक और गंभीर मुद्दा है पवन जी, सेक्सटॉर्शन, आतंकवाद को पोषण, क्रिप्टो हवाला। अगर ये कारोबार प्लेटफॉर्म से होता है तो कौन इसके लिए आखिर जिम्मेदार है? मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से जिम्मेवार हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि साहब कोई कानूनी नहीं है तो आप हमें जिम्मेवार कैसे बनाएंगे? क्यों? क्योंकि देखिए कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर कानून मौजूद नहीं है। ये अक्सर प्लेटफॉर्म भूल जाते हैं कि कुछ हो या ना हो, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज बन जाते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत। कानून कहता है कि आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, जब आप अपनी ड्यूटियों का निर्वाह कर रहे हैं, आपको किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर अबेट नहीं करना है या कंस्पायर नहीं करना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत ही स्लिपरी विकेट पर ये जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन पर कोई प्रोसिक्यूशन भारतवर्ष में प्रारंभ नहीं हुई है। तो लोगों को लगता है कि साहब मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे लगता है जैसे जैसे सरकार जो है कानून का शिकंजा कसेगी, वैसे ही लोगों को खासतौर पर इन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स को ये प्रेशर आना प्रारंभ हो जाएगा। जी, अगर निवेशकों का पैसा पवन जी डूबता है तो क्या उसकी कोई गारंटी होती है? देखिए, अगर आपका पैसा डूबता है तो संभावित तौर पर चांसेस बहुत कम है कि आपको कभी पैसा वापस मिलेगा। तो जब पैसा नहीं वापस मिलेगा तो किसकी जिम्मेवारी होगी? उसके लिए कानून को परिभाषित करना पड़ेगा। मुझे लगता है इन प्लेटफॉर्म ओनर्स की पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। भाई, जब आप गलत मिस रिप्रेजेंटेशन करके लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, उन्हें ललचा रहे हैं, उन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए, और वो बातें बता रहे हैं जो सत्य के साथ दूर दूर से कोई मेल नहीं खाती, तो संभावित तौर पर आप फोर्जरी तो कर ही रहे हैं, लोगों को चीट तो कर ही रहे हैं। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को चीटिंग के दायरे के अंदर और विभिन्न साइबर क्राइम्स जो भारतीय आईटी एक्ट में परिभाषित हैं उसमें उनको बुक किया जा सकता है। चीटिंग बाय पर्सनेशन, बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, यहाँ तक कि आइडेंटिटी थेफ्ट के जुर्म में भी उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी शामिल है, फॉर पर्पसेस ऑफ चीटिंग भी ऐसे प्रावधान है जिसके अंतर्गत ये मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। जी, लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं होता पवन जी कि आखिर रिपोर्ट करें कहाँ जाएं? और ऐसी कोई संस्था, कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी है भी नहीं जहां रिपोर्ट करेंगे। क्यों? आप मैक्सिमम करेंगे, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएंगे, cybercrime.gov.in पर, बट वो रिपोर्टिंग पोर्टल है, वो आपको पैसा दिलाने के वापस रास्ता नहीं देता। अल्टीमेटली देखिए, जब मैं निवेश करता हूं किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर तो उस उम्मीद से मैं निवेश करता हूं कि मेरे को ज्यादा हाई रिटर्न आएगा, लेकिन जब मेरा प्रिंसिपल ही उड़ जाता है तो मैं जाऊंगा कहां? उसके लिए कोई विशेष डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। तो इसलिए जितने भी निवेशक हैं उनको कोई इफेक्टिव रेमेडी अभी मिल नहीं पाती है। मुझे लगता है कि सरकार को डेडिकेट करनी चाहिए इन विभिन्न प्रकार के जो
क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं उनको कानून के दायरे के अंतर्गत लाना चाहिए, उनकी ड्यू डिलिजेंस को परिभाषित करना चाहिए, और अगर वो कानून के प्रावधानों का पालन ना करें तो उनके बरखिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों का विश्वास पुनः से जीत जाएं। वरना अधिकांश लोग जिनके पैसे उड़ जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, वो बड़े डिसोरिएंटेड हो जाते हैं और वो सिस्टम को डिस्ट्रस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों के ट्रस्ट को पुनः से जीता जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, हमसे बात करने के लिए, न्यूज इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया 24/7 के प्रोग्राम सीक्रेट फाइल्स में कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज से जुड़े आरोपों पर उनका पक्ष जानने के लिए हमने बार बार ईमेल के जरिए संपर्क किया, पर कॉइन डीसीएक्स की तरफ से कोई कैमरे पर तो नहीं आया। हालांकि उन्होंने ईमेल द्वारा अपना लिखित जवाब जरूर भेजा जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। हम उनके पूरे जवाब का, विस्तृत जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि वो कैमरे पर भी आएं, बताएं, और जैसे ही उनसे जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में हम जरूर दिखाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते इसी समय एक नई सीक्रेट फाइल के साथ वापस लौटेंगे। इससे पहले कि हम विदा लें, आप सभी दर्शकों से एक अपील, यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी अन्य तरीके से फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अपनी शिकायत या सूचना हमें info@newsindia पर ईमेल जरूर करें। आपकी पहचान और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार।